कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 17वां अध्याय का 16वां श्लोक। मनः प्रसादः सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है: मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः का अर्थ है मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती। परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं हैं। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल नहीं होगी। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के उपाय: 1. सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दे। 2. अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करे। 3. मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखे। 4. मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खानपान, विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यत्वम का अर्थ है हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैरद्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदि की हानि हो जाए तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौनम का अर्थ है अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग वियोग, रागद्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मन में हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। आत्मविनिग्रह का अर्थ है मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैलधारावत एक ही चिंतन करता रहे। इसको भी मन का निग्रह कहते हैं, परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहां से हटाना चाहें वहां से हट जाए और जहां जितनी देर लगाना चाहें वहां उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य यह है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्मविनिग्रह है। भाव संशुद्धियः का अर्थ है जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा, भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं।
फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इतेतत्तपो मानसमुच्यते का अर्थ है, इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस यानी कि मन संबंधी तप कहलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।